तरफ से, लेकिन हमारे मोहनदेश चौहान जी शाखा क्रमांक 105 परेरा नगर के, उन्होंने आज ब्रह्म कुमारी बहनों को यहाँ पे राखी बंधन का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। तो अभी मैं ये माइक मंगेश साहब को देती हूँ, जो 2 शब्द हमारे लिए वो बोलें। जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी पत्रकार सचिन सुभाष जुचंद्र। सर्वांना नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज ब्रह्मकुमारी वसई सेंटर येथून ज्या भगिनी आलेल्या आहेत आणि आपल्या या शिवसेना शाखा परेरानगर येथे बांधवांना रक्षाबंधनसाठी त्या आलेल्या आहेत आणि त्या राखी बंधनाचा कार्यक्रम करणार आहे। तरी गेल्या वर्षी देखील त्या इथे आल्या होत्या, तरी मी त्यांना सगळ्यांना सामूहिक लाख लाख धन्यवाद देतो। आणि असंच आपण आमच्या या शाखेवरती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षावरती आपला सदैव लक्ष असावा अशी मी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओम शांति। हम लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम करने के लिए आए हैं और हर वर्ष ऐसा सौभाग्य होता है कि यहाँ हम आते हैं और बहुत ही खुशी के साथ ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम होता है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे 140 कंट्री में सेवाएं होती हैं, जो अलग अलग मौके पे निस्वार्थ सेवा भाव से हम लोग पूरे विश्व कल्याण हेतु सेवा में लगे हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर मनुष्य के जीवन से कैसे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाए, जीवन बहुत सुख और शांति के साथ जिए। कैसे, तो एक सही मार्ग, सही आध्यात्मिक जीवन के साथ। और ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें पहाड़ पे जाना है या संन्यास लेना है। हम सब गृहस्थ में रहते, परिवार के बीच रहते, दिन में थोड़ा समय निकालते हैं योग और मेडिटेशन के लिए, और उससे हमारा जीवन हर तरह से, मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली, हर तरीके से होते हैं ना, संपूर्ण समृद्धि जो एक होता है वो हम प्राप्त करते हैं और जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आगे हम दीदी को ही मानते हैं। ओम शांति। आप सबको सबसे पहले रक्षाबंधन की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब यहाँ एकत्रित हुए हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है। तो हर साल हम रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन मनाने का अर्थ हम नहीं जानते। देखो अभी राखी आई, सबने क्या किया होगा, बहन भाई के घर गए होंगे या भाई बहन के घर पे आए होंगे, तिलक लगाया होगा, राखी बांधी होगी, मुख मीठा किया होगा और बदले में गिफ्ट लिया होगा, खत्म, है ना। हमको लगता है इतना सही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य है जो ब्रह्मा कुमारी बताती है। क्योंकि अगर इसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखो रक्षाबंधन, तो रक्षा कहाँ की जाती, कब चाहिए रहता हमें, जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमको क्या चाहिए, रक्षा की जरूरत। लेकिन परिस्थिति क्यों आती है, परिस्थिति का आने का कारण क्या है, हमारे ही कुछ परिस्थितियों का आने का कारण हमारे कुछ संकल्प, और उसका निवारण हम रक्षाबंधन में ही देखेंगे कि किस विधि से परिस्थितियों का हम निवारण कर सकते हैं। तो पहला परिस्थिति आने का कारण है हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट। देखो भारत के जो धर्म शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें कर्मों की फिलोसॉफी की बहुत अच्छे अर्थ बताए हैं। और हम सभी जानते और कहते हैं ना, जो करोगे सो पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्योंकि कर्म सिद्धांत ऐसा है ना कि ये 360 डिग्री घूमकर हमको ही हिट करता है। हम जो देंगे ना, ये हमारे पास रिटर्न आता है। और इसलिए कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका कहीं ना कहीं
पिछले कर्म सिद्धांतों का असर होता है। इसलिए दुनिया में भी इसके ऊपर रिसर्च किया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो पिछले जन्मों के कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं और अब हमको पता है ये परिस्थिति आई, हम इसको बदल नहीं सकते, हमको इसको झेलना है। तो इसका दो कारण है, एक हंस हंस के झेले या रो रो के झेले। तो कैसे झेलना चाहिए? हंस हंस के, तो वो इजी हो जाता है। अब रोएंगे तो और कार्मिक अकाउंट बनेगा। हंसे, उसको शुभ भावना दे, शुभ कामना दे, मेडिटेशन करे, इससे ना हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं ना वो क्लियर होता जाएगा और हम उससे हल्के होते जाएंगे। और जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो हम खुद परिस्थितियों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। वो क्या? हमारी बिगड़ी हुई मन स्थिति, मन के रोग, इधर प्रॉब्लम है ना। एक कहानी सुनाती हूँ। एक भाई थे, वो डॉक्टर के पास जाते थे और कहते थे क्या करूँ, मेरे ना हर जहाँ मैं छूँ ना अपने शरीर को, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, कुछ करो। तो उसका एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है, सब रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन बोलता क्या करूँ, मेरे पूरे शरीर में पेन है। तो बोलता आपको कैसे पता? डॉक्टर बोलता मैं जब भी जहाँ छूता हूँ ना मुझे हर जगह दर्द होता है। शरीर तो ठीक है, अच्छा कहाँ से छूते? बोलते ये उंगली से। तो देखा वो उंगली में फॉल्ट था, दर्द इधर था, और वो क्या सोचता है पूरे शरीर में। ऐसे प्रॉब्लम हमारा इधर है और हम किसको देते हैं दोष? ये सोसाइटी ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसा है, ये ऐसा है। हम ब्लेमिंग क्या करते हैं? दूसरों को लगाते हैं। और कहाँ है हाँ दोष? इधर है। तो मन को सुधारना है, मन अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, लेकिन हम उसको भूलकर दूसरों को क्या करते हैं? दोष डाल देते हैं, ये ऐसा वैसा। तो हम यहाँ चेक करें, क्योंकि परमात्मा यहाँ चेक करने को कहते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में ये आता क्यों है? हमारे अंदर का ईगो, अहंकार। और जब अहंकार आता है ये क्रोध का निर्माण करता है, और क्रोध क्या करता है? हमारे गलत फैसले ले लेता है ना। आज हम जाते हैं, अभी परसों भी मैं पान्ना का जेल में गई है ना, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ भी कैदी क्यों बन जाते? वो एक सेकंड का क्रोध, गुस्सा, और उसके कारण वो कुछ गलत कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये कब होता है? जब मन अशांत होता है, मन में व्यर्थ चलते हैं। और इसलिए परमात्मा में कहता है इसको खत्म करो। और ये दो मैं है जो बहुत कमजोरी करता है। एक मैं है सुपीरियरिटी, उसको कहा जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, कहते ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ताकत वाला हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं ऐसा हूँ, अहंकार। और इससे लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। और दूसरा मैं है सुपीरियरिटी, माना मैं कुछ नहीं हूँ, कि मैं कुछ नहीं, मैं को कुछ नहीं आता, मैं ऐसी हूँ। फिर वो क्या करेगा? दूसरों से ईर्ष्या करेगा, इसका अच्छा हो रहा है, मेरा बराबर नहीं हो रहा है। इन्फियर आ जाता है अपने अंदर, ये अच्छा है, मैं ऐसा हूँ। उनके साथ कंपटीशन हो जाएगा, कंपेयर करेगा, ईर्ष्या करेगा, जलस करेगा कि ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये मैं भी खराब है। एक मैं बहुत अच्छा वो भी खराब है, एक मैं कुछ भी नहीं वो भी खराब है। उसमें अहंकार आता है तो लोग उससे भागते हैं, और फिर ये खुद लोगों से दूर रहना चाहता है। तो ये दोनों में ना हो, इससे कारण हमारा तन, मन और संबंधों में फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसलिए बहुत अच्छा एक कविता है कि मैं ना कहती मैं ना सबके मन को भाती है, बकरी कहती मैं गले छुरी कटवाती है वो मैं करती रहती। तो जहाँ हम मैं करते रहेंगे ना वहाँ प्रॉब्लम आएगा। और इसलिए यहाँ परमात्मा ने इसका सॉल्यूशन बताया है। तीसरा मैं कौन हूँ? मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, इसको प्रकृति कहते हैं। यहाँ हमारी आत्मा का रहने का स्थान है और उसको आप पावरफुल करना है। अब जैसे देखो आप मोबाइल यूज़ करते हो
जब 10% के नीचे आता है बैटरी तो उसमें वार्निंग क्या आता है, बैटरी स्लो, अब चार्ज करो। तो ये भी हमको बार बार वार्निंग देता है कि मैं भी लो हो चुका हूँ, मुझे चार्ज करो। लेकिन मुझे चार्ज करना आता ही नहीं है। और वार्निंग कैसा आता है, हम घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, तुरंत निगेटिव सोचना, तुरंत हाइपरटेंशन। तो ये सारा क्यों हो रहा है, ये हमें संकेत दे रहा है ये लो है। बात बात में गुस्सा, दुखी हो जाना, ये है हमको वार्निंग। और इसको चार्ज कैसे करते हैं, मेडिटेशन। जब हम खुद को आत्मा समझते ना, और हमारी आत्मा के अंदर 7 गुण है। आप देखो हमको जीवन में क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, है, सभी से प्यार मिले, आनंद में रहे, यही चाहिए। और ये नहीं मिलता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। और ये आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये 7 गुण हमारे अंदर इम्प्रूव होते हैं। इससे हमारी आत्मा ताकतवर होती है, हमारे अंदर अच्छे विचार करने का ऑटोमेटिक पावर आ जाता है, क्योंकि चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा गया, सुने कभी सतोगुणी। तो 7 गुणों से हम भरपूर थे ना, इसलिए देवता कहलाए जाते थे पहले। आज देवता को कहते हैं कि देवता सतो प्रधान है, क्यों, उनके अंदर वो क्वालिटीज थे। हमारे अंदर ये 7 गुण क्या हो गया है, गिर गया, डिक्रीज हो गया। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन, जब हम खुद को समझेंगे पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो, शक्ति स्वरूप हो, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा चार्ज होगी, शक्तिशाली बन जाएगी। और इसलिए हम देखो तिलक बिंदी यहाँ क्यों लगाते, कभी सोचा कि हम यहाँ क्यों लगाते, ये हमारे आत्मा का रहने का स्थान है, इसको पावरफुल करना है। और इसलिए तिलक का महत्व कि मैं अपने को आत्मा स्वरूप समझूं। दूसरा, हम राइट हैंड में राखी बांधते हैं, तो राखी से वैसे बांध देते हैं। यहाँ देखो अभी आपको राखी बांधेगी ना, तो ये सिंपल राखी नहीं समझना, इसमें परमात्मा का सिंबल है कि परमात्मा हमारा जीवन रक्षक है। और जब आप बांधे तो अपने अंदर एक दृढ़ता रखें। राखी हमारे लिए एक दृढ़ता है कि उस समय ये सोचे कि मुझे कुछ एक अच्छा कार्य करना है। कई बार हम सोचते ना मुझे ये करना है, लेकिन हो नहीं पाता, क्यों, हमारे अंदर दृढ़ता की कमी है। और रक्षा सूत्र ये हमें बताता है कि वो कर्म मुझे करना है, और ये दृढ़ता की राखी हमको बांधनी है। मिठाई खिलाते हैं, वो मिठास तो 2 मिनट रहता फिर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी वाणी बहुत अच्छी हो, स्वीट हो, तो लोगों को भी अच्छा लगता है ना। देखो कोई बहुत नम्र से प्यार से बोलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं, तो ये ना बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे वाणी की मिठास हो, है? और गिफ्ट क्या देंगे, मुझे गिफ्ट क्या दोगे, अभी गिफ्ट भी देना होता है ना, क्या देंगे भाई लोग। यहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, डरना नहीं है, तो बहन से आ गई है, अभी ये गिफ्ट कौन सा मांग रही है पता नहीं। तो यहाँ हम बोलते हैं अपने अंदर की कमी कमजोरी की गिफ्ट आज मुझे। जब आप राखी बांधेंगे तो परमात्मा से प्रतिज्ञा करना कि मैं अपनी कुछ कमी कमजोरी, गुस्सा है, व्यसन है, सोचते ना कई बार हम छोड़ना है, नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आज यहाँ दान करना राखी बांधते वक्त कि ये गिफ्ट दे रहा हूँ, इससे खत्म, तो मुझे ये बुराइयाँ आज देख कर जाना, बाकी कुछ नहीं देना। और आरती, देखो आरती में दिए का महत्व होता है, तो दिया ये परमात्मा का प्रतीक है। इसे देखो हिंदू धर्म में हम क्या बोलते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, परमात्मा एक ज्योति समान है ना। वो लोग अल्लाह एक नूर है, नूर इलाही माना प्रकाश है, गॉड इज लाइट, सबने उस लाइट को माना है कि परमात्मा एक है, सर्वोच्च शक्ति, उसको प्रकाश कहो, नूर कहो, लाइट कहो, एक है, पर मानने की विधि अलग है ना। एक कहानी सुनाती हूँ, शायद आपने सुना होगा। एक कबूतर की परिवार, फैमिली एक मंदिर के ना चबूतरे पे रहता था। तो मंदिर में दिवाली आई तो मंदिर वाले सोचे अब मंदिर को थोड़ा कलर कर दे, सुना है
तो मंदिर को कलर करने लगे, तो अब इनको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी मंदिर ऊपर से कलर करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा आगे एक मस्जिद थी, वहाँ भी कबूतर की फैमिली रहती थी, तो वहाँ गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाओ। तो फिर ये कबूतर उड़ के उस मस्जिद वाले कबूतर के साथ रहने वहाँ चले गए मस्जिद में। कुछ दिनों के बाद रमजान आया, तब उन्होंने भी सोचा कि हम अपना मस्जिद को कलर करें। तब वो दोनों फैमिली थी, अब उनको भी वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि अभी कलर्स करेंगे तो सारा हटाना पड़ेगा। तो आगे एक तीसरा चर्च था, तो वहाँ भी एक कबूतर की फैमिली रहती, तो उसने बोला आप दोनों आ जाओ। तो ये दोनों फिर फैमिली उठ के चर्च के पास चले गए, उनके ऊपर रहने लगे। कुछ समय बाद क्रिसमस आया, तो उन्होंने भी सोचा हम अपने चर्च को कलर्स करें, तो अब कहाँ जाए। तो जो मंदिर वाला कबूतर था उसने कहा अभी हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो अब सब हम मंदिर में वापस जाते हैं। तो तीनों फैमिली उड़कर फिर मंदिर में रहने आ गई। तो एक बार एक कबूतर का बच्चा नीचे ना जमीन पे आकर बैठा था, कुछ देख रहा था। तो उसकी माँ आई, बोलते बच्चे बच्चे ऊपर आ जाओ, अभी सब लोगों का आने का टाइम है। तो वो कबूतर बोलता माँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हमारे तरफ आ रहे मंदिर में, कुछ लोग उस जा रहे मस्जिद में, कुछ लोग उधर जा रहे, ऐसा क्यों। तो कबूतर के माँ बोलते बच्चे ये इंसान है ना बटे हुए हैं, ये यहाँ मंदिर में आ रहे, वो लोग मस्जिद में जा रहे, वो लोग चर्च में जा रहे। तो वो बहुत सुंदर सवाल पूछता माँ ऐसा क्यों। हम कबूतर जब मंदिर में थे तो भी कबूतर थे, मस्जिद में गए तो भी कबूतर थे, चर्च में गए तो भी कबूतर ही थे, हम तो नहीं चेंज हुए। लेकिन ये इंसान कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, ऐसा क्यों। तो उसकी माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे ये इंसान है, इंसान ऐसे बटे रहते हैं क्योंकि इनकी सोच छोटी है। हम कबूतर है ऊपर रहते, हमारी सोच एलिवेटेड है, हाई थॉट से। तो देखो कबूतर हमें क्या सोचते हैं कि हम यहाँ आकर बैठ गए हैं, कोई अपना अपना घर, परमात्मा एक है उसको छोड़ चुके हैं और यहाँ ही हम अपने में फंसे पड़े हैं। और इसलिए परमात्मा एक को उस ज्योति के रूप में हम जब याद करते हैं तब हमें बहुत अच्छी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आत्मा चार्ज होती है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आती हैं। तो चलो अब हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जैसे मैं बोलते जाऊंगी ना, आप उसको मन में विजुअलाइज करो, मन में रिपीट करो। आंखें बंद करके स्ट्रेट बैठ जाओ। अपने भ्रुकुटी के मध्य में देखो, फील करो मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं लाइट प्रकाश हूँ, मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, सातों ही गुण मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शांत हो चुका है। मेरे विचार सकारात्मक होते जा रहे हैं। मेरी सोच अच्छी हो रही है।
मैं स्वस्थ आत्मा, वो परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, लाइट, प्रकाश, वो मेरा पिता है। उसकी शक्तिशाली किरणें मुझे शक्तियों से भर रहा है। उसके छत्र छाया के अंदर मैं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं सकारात्मक होती जा रही हूँ। मेरे अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, आज मैं परमात्मा के सामने अर्पण कर रही हूँ। मेरे शांत स्वरूप आत्मा अच्छा लगा? थोड़े रिलैक्स हुए। हमारा यहाँ पिंक सिटी में भी है ना राजयोग सेवा केंद्र है। आपको समय मिले ना तो एक बार 7 दिन का कोर्स अवश्य कीजिएगा, फ्री है, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आपको 1 घंटा देना है। तो ऐसे आपको बहुत अच्छी उसमें कर्मों की फिलोसॉफी क्या है, कई जो बताया ना पहले कि कुछ कर्म हमें बांध ले तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप जब सुनेंगे ना तो वो समझ में आएगा जो बिना बोले। और आप सभी को समय सुबह 7 से शाम 5 से मॉर्निंग सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, ठीक है। बाकी आप सब यहाँ एकत्रित हुए, सबका भी धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जो अपना ये अमूल्य टाइम दिया, ठीक है। तो अभी हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और राखी के साथ साथ सबको एक एक वरदान का वो मिलेगा। और ये इतना वंडरफुल होता है कि जिसका जिससे रिलेटेड रहता है ना, कोई सवाल आप पूछो उससे रिलेटेड ही आपको वरदान मिलेगा। ये हमेशा संभाल के रखिएगा, हर सिचुएशन में ये काम आएगा। आवाज बंद करा, कॉपीराइट है गाना कॉपीराइट आएगा। आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, कॉपीराइट आएगा, क्या होगा? कॉपीराइट आएगा वीडियो में। यामिनी बहन भेजते रहिए। ऐसा लाइन में नहीं करिए। हाँ, तो आप हाँ, उधर से भी ऐसे आएंगे। जेंट्स को बोलो, हाँ। जेंट्स
काय देते काय पडलो जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र आज इधर ही राखी बांधले गिफ्ट की जरूरत नाही हात राखी बांधले बरोबर बाबा एक नंबर काय पाहिजे तुमचं काय कुठे आहे कुठे घ्या
हो गया सबका? लगता है ना कि अपना है पर्सनल अपना आज तक घर में बंदी मुझे बहुत ब्रह्म कुमारी को भी यहाँ पे हाँ मंदिर में होता है शिवरात्रि राखी झालं का राखी हाँ ये तो